को लेकर ही पाकिस्तानी पत्रकार का भी बयान। पाकिस्तानी पत्रकार ने ब्लास्ट के पीछे जैश के सबूत दिए हैं। दिल्ली बम ब्लास्ट जैश ए मोहम्मद की साजिश। मसूद अजहर ने 14 रिश्तेदारों की मौत का बदला लिया है कि अगर नहीं बाज आओगे बलूचिस्तान को ब्लीड करने से तो लाल किले से लेकर कश्मीर के जंगलों तक तुम्हें घुस के मारेंगे। दिल्ली ब्लास्ट केस की जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है वैसे वैसे पाकिस्तान का गला सूख रहा है। से जुड़ना चाहता था उमर, ये सूत्रों के हवाले से जानकारी है। आदिल का भाई मुजफ्फर अफगानिस्तान गया था और इंडिया इस मर्तबा अपने केस को पाकिस्तान पर अटैक के लिए एक मुकम्मल सबूतों के साथ, जो कि खुद साख्ता सबूत है, उनकी बुनियाद के ऊपर बिल्ड कर। मुजम्मिल की बात करें तो इसके फोन से 200 वीडियोस मिले। मसूद अजहर की तकरीरों के ऑडियो वीडियो क्लिप्स इसके फोन से रिस्टोर किए गए। जैश के दूसरे आतंकवादियों के वीडियोस भी मिले। NIA नेशनल इन्वेस्टिगेशन जो उनकी एजेंसी है, उनका एक पैनल बनाया गया था और उन्होंने बाद में ये कहा था कि जनाब ये जैश ए मोहम्मद लश्कर तैयबा पाकिस्तान के साथ उन्होंने जोड़ने की कोशिश की है। और इसके अंदर जनाब उन्होंने कहा था हमने बहावलपुर का वो जो कंपाउंड है मसूद अजहर का, मौलाना मसूद अजहर का, उसके हमने 10 लोगों को शहीद किया था ऑपरेशन सिंदूर में। ये उसी चीज़ का बदला लिया गया है। और बाद में ये भी कहा गया कि जनाब इनका कुछ 1-2 हैंडलर हैं वो टर्की में बैठे हुए हैं और उकासा उनका नाम है। और जनाब वो डॉक्टर मुजम्मिल और डॉक्टर वो दूसरे एक और भी हैं जनाब। अच्छा, ये बेसिकली वहाँ बैठे हुए, ये उनके हैंडलर वहाँ टर्की में बैठा हुआ है। अब ये है कि जो लेटेस्ट डेवलपमेंट सामने आ चुकी है इस मैटर की, उसमें यह है कि तकरीबन 68 सस्पिशियस मोबाइल नंबर्स, कुछ ऐसे मोबाइल नंबर थे जो कि वो जहाँ पर लाल किला ब्लास्ट हुआ है उस कंपाउंड में, मतलब जियो फेंसिंग की गई होगी डेफिनेटली, उस कंपाउंड के इर्द गिर्द तकरीबन उस जगह पे ही 68 मोबाइल नंबर ऐसे एक्टिव थे जिनका डायरेक्ट ताल्लुक टर्की और पाकिस्तान के साथ था और उनके साथ उनकी कॉल्स एक्टिव थी। मतलब यह है कि उनके राब्ते 68 जो मोबाइल नंबर थे उनके साथ डायरेक्ट राब्ते में थे। इसके साथ साथ इंडियन फौज सरक्रीक और दीगर इलाकों के अंदर भी अपनी जो सरगर्मियां हैं वो जारी रखे हुए हैं। इसका मतलब ये है कि इंडिया ने अपनी जो फॉरवर्ड पोजीशंस हैं उसको ना सिर्फ लॉक कर दिया है, बल्कि दिल्ली ब्लास्ट के ऊपर पहलगाम वाक़े जैसी गलतियां इंडिया नहीं दोहरा रहा और इंडिया इस मर्तबा अपने केस को पाकिस्तान पर अटैक के लिए एक मुकम्मल सबूतों के साथ, जो कि खुद साख्ता सबूत है, उनकी बुनियाद के ऊपर बिल्ड कर रहा है। और अभी रिसेंटली कल ही पाकिस्तान के वजीर दिफा जनाब ख्वाजा आसिफ साहब ने इस खदशे का इजहार किया था कि इंडिया किसी भी लम्हे पाकिस्तान के ऊपर अटैक कर सकता है, लिहाजा पाकिस्तान को मुमकिना इंडियन जारहियत का जवाब देने के लिए अपनी जंगी तैयारियों को जारी रखना भी है और पाकिस्तान को अपने जो जवाब है यानी अपने रिस्पॉन्स उसको भी तैयार रखना। जो स्टेटस को मुझे मिला मैंने उसमें कोई कमी नहीं आने दी। इतना जरूर किया कि नरेंद्र मोदी को भी ललकारा, उसकी पूरी हुकूमत को भी ललकारा, उसकी कीमत भी दी, बोल के ये बात कही कि ये फितना खारिज नहीं है, फितना हिंदुस्तान है। इस खाकसार के पहले जुमले पर ये जुमले तब्दील हुए और रिकॉर्ड ने ये बात सुनी, तारीख ने, कि मैंने ये कहा कश्मीर हाउस में बैठ के कि अगर नहीं बाज आओगे बलूचिस्तान को ब्लीड करने से तो लाल किले से लेकर कश्मीर के जंगलों तक तुम्हें घुस के मारेंगे। और अल्लाह के फजलो करम से इस गुनाहगार के लफ्जों की अल्लाह पाक ने हुर्मत रखी। चंद दिनों बाद हमारी मुसल्लह अफवाज ने, हमारे शाहीनों ने अंदर घुस के मारा और ऐसा मारा आज तक त्यारों की गिनती पूरी नहीं हुई। उसके बाद दूसरे बॉर्डर पर चलाना शुरू, अनवारुल हक ऐसा कुछ नाम है उनका, तो उनको एहतियात करनी चाहिए। ना सिर्फ ये बल्कि कोई भी अगर पाकिस्तान की मिनिस्ट्री में रहा हो, पाकिस्तान की गवर्नमेंट में रहा हो या आजाद कश्मीर में रहा हो, जहां भी, इन लोगों के स्टेटमेंट जो हैं वो, खैर फिर भी प्राइम मिनिस्टर रह चुके, लेकिन अगर कोई प्राइम मिनिस्टर ना हो के भी अगर कोई मीडिया पर्सन ही हो या कोई इस तरह से लोग जो जिनको लोग देखते सुनते हैं, अगर वो भी ऐसी बात करें, चाहे वो हिंदुस्तान के हो या पाकिस्तान के, तो बात शुरू हो जाती है। आपको याद होगा कई बार, क्या मेरे ख्याल 2-3 बार तो मैंने भी देखा है पिछले 5-6 साल में, कि कभी कभार अगर कोई वीडियो ऐसी आ जाती है मेजर गौरव की और उसमें कोई बात वो बता रहे होते हैं और इत्तेफाक से ऐसा हो जाए
तो उनकी तो वीडियो चला के हमारे DGISPR साहब जो है वो बोलना शुरू कर देते हैं कि ये देखो ये लोग बता रहे थे और इन्होंने ऐसा हो गया। ये हमने जाफर एक्सप्रेस के टाइम पर भी देखा था, जो लास्ट, अगर मैं याद कर पा रही हूँ, रिकॉल कर पा रही हूँ, तो उस वक्त भी जो है वो जिस तरह से था, तो मेजर गौरव की कोई वीडियो आई थी और उसके बाद जो है वो जाफर एक्सप्रेस का हादसा वाला है कि उसमें मेजर गौरव का कोई लेना देना नहीं था कि भाई यहाँ पर जिस तरीके से BLA वाले कर रहे हैं तो उसमें कुछ हो सकता है। और जाहिर है कि वो TV एंकर हैं, हार्डली 5 इयर्स उन्होंने फौज में। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। टाइम्स फॉर स्पेशल में आपका स्वागत है। जैसे कि आप सब वीडियो क्लिप में देख ही चुके हैं, जैसे जैसे दिल्ली ब्लास्ट की जांच आगे बढ़ रही है वैसे वैसे पाकिस्तान का गला सूखता जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान के पत्रकार ने ऐसे ऐसे सबूत पेश किए हैं जिसमें साफ दिखाई दे रहा है ऑपरेशन सिंदूर में मारे गए जैश ए मोहम्मद के ऑपरेशन सिंदूर में मारे गए 14 सदस्यों का बदला जैश ए मोहम्मद ने दिल्ली में हमला करके लिया है। यहाँ तक कि POK के पूर्व मंत्री ने भरी संसद में कबूल कर लिया है कि दिल्ली ब्लास्ट में पाकिस्तान का हाथ है, क्योंकि उन्होंने भरी संसद में भारत को खुली धमकी दी है कि आप बलूचिस्तान को सपोर्ट देना बंद नहीं करेंगे तो हम लाल किले से लेकर जम्मू कश्मीर के जंगलों तक आपको घर में घुस के मारेंगे। यहाँ तक कि दिल्ली ब्लास्ट में पकड़े गए आतंकवादियों के मोबाइल का डाटा रिकवर कर लिया गया है, जिसमें भारतीय एजेंसियों को 200 ऐसी वीडियो मिली है जिसमें जैश ए मोहम्मद ट्रेनिंग देता हुआ दिखाई दे रहा है, और साथ ही भारतीय एजेंसियों को कुछ ऐसी रिकॉर्डिंग मिली है जिसमें पाकिस्तान का संबंध साफ दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कीमती राय जरूर देना, और साथ ही आप चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं ऐसी किसी और वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।